भारत के स्टार्टअप सीन में ना एक बहुत बड़ी उथल-पुथल मची हुई है। एक ऐसा बदलाव जो कामयाबी की पूरी किताब ही दोबारा लिख रहा है। तो चलिए सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या वो बड़े शहर का सपना जो हर स्टार्टअप फाउंडर देखता था, अब सच में खत्म हो गया है? क्या वो सोच कि असली सक्सेस तो सिर्फ बड़े-बड़े मेट्रो शहरों में ही मिल सकती है, अब पुरानी हो गई है? देखिए, ये सब शुरू हुआ जब हमारे फ्लैट्सकार्ट के डेटा में एक बहुत ही अजीब सा पैटर्न दिखने लगा। हमारी टीम ने देखा कि ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा और सोची समझी रणनीति वाला बदलाव था जो हो रहा था। तो चलिए इस पलायन की कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। मतलब बेंगलुरु या कुछ नहीं वाली सोच से आगे क्या हो रहा है? सालों से ना एक सीधा साधा नियम था। अगर स्टार्टअप बनाना है तो मेट्रो शहर में बनाओ, वरना भूल जाओ। ये एक तरह से अनकहा कानून बन गया था। सारा बेस्ट टैलेंट, सारी फंडिंग, सारे बड़े मौके, सब कुछ ही शहरों की मुट्ठी में बंद था। पर अब वो नियम पूरी तरह से टूट चुका है। और इस पूरी क्रांति का चेहरा कौन है? एक शहर, पुणे, जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। आज यही शहर इस बदलाव की अगुवाई कर रहा है और दिखा रहा है कि कैसे टियर 2 शहर अब इनोवेशन के नए सेंटर बन रहे हैं। तो सवाल उठता है, आखिर पुणे ही क्यों? पुणे में ऐसा क्या है? हमारे विश्लेषण में 3 बड़ी वजहें सामने आईं। पहला, शहर का एकदम सही साइज। दूसरा, टैलेंट की कोई कमी नहीं। और तीसरा, एक ऐसी लाइफस्टाइल जो कहीं और नहीं मिलती। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैसे की, क्योंकि आखिर में सब कुछ इकोनॉमिक्स पर ही तो आता है। देखते हैं कि फ्लैटरस्कार्ट का विश्लेषण इस बारे में क्या कहता है। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है मुंबई और गुड़गांव जैसे शहर, जहां ऑफिस का किराया ही आपकी आधी फंडिंग खा जाता है। मतलब सारा पैसा किराए में ही चला जाता है। और दूसरी तरफ है पुणे या जयपुर जैसे शहर, जहां वही पैसा आप अपनी कंपनी की असली ग्रोथ, रिसर्च और डेवलपमेंट पर लगा सकते हैं। 30 से 50%। ये नंबर देखिए, ये कोई छोटा मोटा डिस्काउंट नहीं है। ये इतनी बड़ी बचत है जो किसी भी नए स्टार्टअप के लिए जीने और मरने का सवाल बन सकती है। यही वो पैसा है जो आपको मार्केट में टिके रहने में मदद करता है। और ये चार्ट बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि इस बचत का असर कहां पड़ता है। मेट्रो शहरों में देखिए, फंड का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ किराए में जा रहा है, जबकि टियर 2 शहरों में वही पैसा R&D और टैलेंट पर खर्च हो रहा है। मतलब पैसा वहां लग रहा है जहां उसे असल में लगना चाहिए। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ पैसे बचाने की नहीं है। पैसा तो बस एक हिस्सा है। असली खेल तो टैलेंट और टेक्नोलॉजी का है। और यहीं पर पुणे जैसे शहर बाजी मार लेते हैं। पुणे को ना एक खास नाम दिया गया है, द टैलेंट पाइपलाइन। और ये नाम ऐसे ही नहीं मिला। सोचिए, शहर में सैकड़ों टॉप इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं। हर साल हजारों की तादाद में फ्रेश स्किल्ड ग्रेजुएट्स निकलते हैं, जो सीधे स्टार्टअप्स में काम करने के लिए तैयार होते हैं। मतलब टैलेंट की कोई कमी ही नहीं है। और पुणे का इकोसिस्टम भी कमाल का है। एक तरफ ये मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो का बहुत बड़ा हब है, तो ईवी, IoT और डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए ये एक नेचुरल घर जैसा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ध्रुवा और आइसर्टिस जैसी बड़ी कंपनियों ने इसे चुपचाप एक SaaS यानी सॉफ्टवेयर पावर हाउस भी बना दिया है। ठीक है, तो हमने पैसे और टेक्नोलॉजी की बात कर ली, पर एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, और वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। आखिर वो क्या चीज है जो टैलेंट को मेट्रो की चकाचौंध से दूर खींच रही है? जरा एक आम दिन के बारे में सोचिए। मेट्रो शहर में आपके दिन के 2 से 3 घंटे तो सिर्फ ट्रैफिक में ही निकल जाते हैं। आप ऑफिस पहुंचते पहुंचते ही थक जाते हैं। और वहीं पुणे में मुश्किल से 20 मिनट का सफर, आप फ्रेश, एनर्जेटिक और काम करने के लिए तैयार होते हैं। यही तो है असली वर्क लाइफ बैलेंस। खुद से ये सवाल पूछिए, हर रोज 2 घंटे बचाने की कीमत क्या है? ये सिर्फ 2 घंटे नहीं है। ये वो समय है जो आप अपनी सेहत, अपनी फैमिली या अपनी हॉबी को दे सकते हैं। इसकी कीमत किसी भी सैलरी से कहीं ज्यादा है ना? तो हमारे एनालिसिस का निचोड़ बिल्कुल साफ है। ये शिफ्ट सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं हो रही है, ये एक बेहतर जिंदगी पाने के लिए हो रही है। लोग सिर्फ जॉब नहीं बदल रहे हैं, वो अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदल रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या ये ट्रेंड टिकाऊ है या ये बस कुछ समय की बात है? चलिए देखते हैं कि भविष्य क्या कहता है। देखिए, ये ट्रेंड हवा में नहीं है। इसके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। इन शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से सुधर रहा है। नए एयरपोर्ट, मेट्रो लाइंस, सरकार भी खूब इंसेंटिव दे रही है। और सबसे जरूरी बात, लोकल लेवल पर मेंटर्स और इन्वेस्टर्स का एक मजबूत नेटवर्क तैयार हो रहा है। तो हमारे फ्लैट्सकार्ट एनालिसिस का जो आखिरी निष्कर्ष है वो बिल्कुल साफ है।
भारत के अगले यूनिकॉर्न्स उन शहरों से आएंगे जो सिर्फ अंधी दौड़ में शामिल नहीं हैं, बल्कि सस्टेनेबल ग्रोथ, बेहतर लाइफस्टाइल और टैलेंट को सबसे ऊपर रखते हैं। तो अब आखिरी सवाल, पुणे तो बस एक उदाहरण है, इसके बाद अगला शहर कौन सा होगा? भारत का अगला बड़ा स्टार्टअप हब कहां बनेगा? सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये कहानी और हमारा ये विश्लेषण पसंद आया तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे हमें रियल एस्टेट की दुनिया से और भी ऐसी ही गहरी जानकारी लाने में मदद मिलती है। एक जरूरी बात, ये पूरा विश्लेषण हमारे रियल टाइम फ्लैट्स का डेटा पर आधारित है और जैसा कि हम जानते हैं, मार्केट की स्थितियां बदलती रहती हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।